हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। ये देखो, मैंने आज पूरा बेड खोल रखा है और इसके सारे कपड़े आप देख सकते हैं। ये देखना, ये देखो, सारे कपड़े आज मैंने बाहर निकाले हैं। और निकालने का रीज़न ये है कि धूप ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो अब मैं जो सर्दी के मोटे मोटे हमारी स्वेटरें थी, जैकेट थी, सर्दी के जो मोटे मोटे कपड़े वो मैं रख रही हूँ और गर्मियों के हल्के हल्के कपड़े निकाल रही हूँ। अभी ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ, कम ही निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा ठंड है। सुबह शाम को थोड़ा सा लगती है, सुबह इतनी नहीं लगती। लेकिन जो जैकेट है उनका काम अभी नहीं है। मतलब हाल फिलहाल जिस तरीके का मौसम हो रखा है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि जैकेटें अब हम नहीं पहनेंगे। तो अभी मैं बंद कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ओपन कर रही, क्योंकि हो सकता है अगर बारिश हो तो ठंड बढ़ भी सकती है। लेकिन और पतिदेव जी को देखना, थोड़ी सी भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। ना तो अपने कपड़े रख रहे हैं, ना मेरे रख रहे हैं। कभी दो अलमारियों को सेट करने में दो अलमारी को मैंने सेट किया। झूठ बोलो मेरे सामने। निकाल के मेरे मुंह के आगे फेंक दिए मैंने। फिर उनको फोल्ड किया अच्छे से और सबके कपड़े अलग अलग रखे। सबके मतलब हम दोनों ही हैं, हम दोनों के कपड़े, लेकिन बहुत सारे कपड़े। और मैं जब भी निकालती हूँ, जब भी मेरी एक ऐसी आदत है दोस्तों, मैं जब भी मतलब ऐसे बेड की सफाई करती हूँ ना, तो मुझे एक दो जोड़ी कपड़े ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें मैं फेंक ही देती हूँ। मतलब उनको मैं या तो पोछा बना देती हूँ, या तो मैं किचन में साफ़ करने के लिए बना देती हूँ, गैस साफ, किचन साफ करने के लिए, क्योंकि नहीं मेरे को पसंद आते वो कपड़े। पता नहीं क्यों मैं ये सोचती हूँ कि जैसे कि एक जोड़ी कपड़ा है, चलो अगली बार पहन लूँगी, लेकिन फिर मैं दूसरी बार फिर बेड साफ़ करूँगी तो मैं उसे भी हटा देती हूँ। तो ऐसे होता है। तो अभी दोस्तों आज शुरुआत भी हमने लेट करी। नाश्ता पानी हमारा हो गया था सुबह का, और अभी जो है अब दिन के खाने की तैयारी करेंगे। भूख लग गई है और अभी कपड़े मैंने ऐसे ही है, फटाफट इनको संभालती हूँ, फिर अपना ज़रा वेशभूषा भी साफ़ करूँगी। एक बार का मुंह धो रखा है सुबह से, और बस नहाई भी नहीं हूँ। मैंने कहा पहले मैं पूरा साफ़ करूँगी, उसके बाद फ्री होके नहाऊँगी और फ्री हो जाऊँगी फिर अच्छे से। तो ऐसी बात है। और नानी और दादी जा रखे हैं घूमने, इधर मार्केट तक जा रखे हैं, और हम दोनों साफ़ कर रहे हैं। हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपको थोड़ी देर में, और देखेंगे आज खाना क्या बनाएंगे। आपसे मुलाकात होगी अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी कमरे की सफाई हो चुकी है और थोड़ी बहुत हो गई है। कपड़े उपड़े मैंने थोड़े बहुत साफ़ कर लिए हैं, थोड़े बहुत कल करूँगी। और अभी मैंने जो सारा बिखेर रखा था वो मैंने हटा दिया है। आपको ये आप देख लीजिए, मैंने सारा हटा दिया है। ये देखो। और अभी किचन में जाती हूँ, दिखाती हूँ आपको पतिदेव जी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो प्याज काट रहा हूँ। आपकी प्याज काटने की मेरे को भी सिखा दो ना। आलू का झोल और चावल बनाने की कोशिश हो रही है। इतनी स्पीड से कैसे काटते हो आप? हैं? अभी होटल मैनेजमेंट करना चाहता था तो प्रैक्टिस की हुई थी, लेकिन फिर होटल मैनेजमेंट किया नहीं। पर वो तो छोड़ो। और दोस्तों जिनकी आपकी शादी नहीं हुई है उनको मैं कहूँगा खाना बनाना तो सीख ही लें, खुद के लिए काम आता है। परंतु ऐसी बीवी चुनना जिसको खाना बनाना आता हो। मेरी बीवी को आता है, पर लेकिन खाना बनाने के साथ बहाने ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए ज़रा सतर्क रहें, सावधान रहें, सोच समझ के काम। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा ना वो मत देखा करो। सावधान इंडिया देखते हैं दोस्तों, ये सावधान इंडिया। हाँ, तो
मैं बनाती हूँ दोस्तों, मेरे को आता है खाना बनाना, लेकिन क्या करें, मेरे पतिदेव जी बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। मतलब क्या ही बोलूँ, इतना टेस्ट आता है इनके हाथों में। मैं ना गरम मसाला डाल दूँगी और हर तरीके के मसाला डाल दूँगी, लेकिन फिर भी स्वाद इन्हीं के हाथ में आता है। जबकि ये सिर्फ एक प्याज डालेंगे, उसी में छौंका मार देंगे किसी भी चीज़ का, तो उसमें स्वाद बढ़ जाता है। और एक तो मेरे को आदत हो गई है इनके हाथ का खाना खाने की। अब वही है कि इनको नहीं है आदत, तो इसलिए ये मेरी बेइज्जती करते हैं। तो पर आता है मेरे को खाना बनाना। और जब मैं नानी डाई करके आ गई, जवान बन के आ गई। और नानी को दिखाती हूँ, देखना। देख इधर देखो जरा, इधर क्यों बन रहे हो? इस उम्र में जवान बनने की क्या जरूरत है आपको? यही तो है, यही तो उम्र है। आलू सुरर भात। तो क्या क्या जरूरत है दोस्तों इनको जवान बनने कोई की? बात नहीं, वो तो टाइम है, टाइम का है। 75 साल की उम्र में आप डाई कर रहे हो, है? करना पड़ता है, सही बात है, अच्छी बात है भाई। सही बात है भाई। उनका इतने मतलब 60 साल तक उन्होंने अपने पे कौन ध्यान देता है ना। इतने साल तक उन्होंने बचपन में पहले अपना मायका, फिर ससुराल, फिर बच्चे, फिर नाती पोते, कई चीज़ें हो जाती है। तो अब उनकी उम्र है भाई। दोस्तों मेरे किसी जजमान ने बहुत सुंदर साड़ी दी थी ना, आज दिखी मेरे को, मतलब बहुत ही प्यारी और कॉटन की बड़ी सुंदर साड़ी थी। अब पहले तो ये शादी से पहले आई थी, तो मेरे को साड़ियों को कोई मतलब तो पड़ता नहीं था। तो मैंने हनबेड़ा बनाने के लिए उसका कौन सा किनारा फाड़ा, एक साइड जो ब्लाउज होता है, एक साइड जो पल्लू होता है, वो मैंने ऐसे फाड़ दिया था। और आज वो साड़ी निकाली तो मेरे को भी बढ़िया लग रही थी, पर लेकिन अब जब जो चीज़ हो गई तो हो गई। हमने क्या करना था, पहले तो मेरे लिए सब हनबेड़ा ही था। ऐसे थोड़ा ना होता है कि हनबेड़ा ही था। हनबेड़ा करने से पहले भी 50 बार सोचते हैं भाई। मेरे तो इतनी अच्छी साड़ी थी दोस्तों, मतलब मेरे को सही लगी वो साड़ी। और क्या बोलते हैं कि उसकी प्लेट भी बहुत अच्छी आ जानी थी। वो इस तरह की साड़ी थी। वैसे मेरे को ज़्यादा साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोई चीज़ होती है ना कि हम एक ही नज़र में हमें पसंद आ जाती है, तो वही सेम हुआ। और वो कब से हमारे घर में रखी हुई थी, शायद हमारी शादी भी नहीं हुई थी तब, उससे पहले शायद किसी ने दी थी हमें। तो इन्होंने क्या किया कि कैंची से उसका पल्लू साइड काट दिया, और काटा भी ऐसे बराबर काटा होता तो ठीक था, कोई नहीं, हम उसे मैनेज कर लेते। ऐसे काटा जैसे चूहे ने कुतरी होगी। ऐसे कौन करता है कि दो खाना पकाओ, मैडम जी तो भूख लगे भाई, खाना पकाओ। मैंने भी तो बोला, मैंने बोला मैं बनाऊंगी खाना। कितनी झूठी है। आलू सुर्रा बड़नू दगड़ो, आलू का झोल और भात। दोस्तों यहाँ पे सब्जी बन के तैयार ही है लगभग, मसाला बन चुका है। और ये ऊपर से जा रही है कस्तूरी मेथी, और साथ में ये आलू बॉईल हो चुके हैं अच्छे से। और बनाने वाले गुरुजी हैं हमारे, ये आशीर्वाद बच्चा, आशीर्वाद। ये देखो तुम। चावल निकाल दीजिए प्रेशर में, चावल रख दीजिए आप। ठीक है, अब बनाऊंगी मैं चावल। ये देखो तुम, आहा। तो ऑलमोस्ट खाना बन ही चुका है हमारा, अब है ना। बस ये आलू डल गए, थोड़ा अब मैं भात चढ़ा देती हूँ। तरी पे उबाल आएगा सब। भात नहीं, चावल चढ़ाऊंगी फिर भात बनेगा। कहाँ से आया आज दिमाग? आ जाता है, गुरुजी के साथ साथ रह के शिष्यों को नहीं आएगा तो किसको आएगा। तो दोस्तों अभी भूख लगने लग गई है खाने को देख के, तो फटाफट रखती हूँ मैं चावल और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों आज ऐसे ही काम में रह गए, व्लॉग भी नहीं किया। मैडम ने तो बिल्कुल व्लॉग नहीं किया आज। क्यों नहीं किया व्लॉग? दोस्तों मैं थक गई थी काम करके, और ऐसे आलस सी आ गई थी, तो फिर मैं मूवी देखने लग गई और फिर मैंने नहीं बनाया। तो अभी जो है सब्जी मेरे पति बना रहे हैं। सब्जी पतिदेव जी ने बना ली, अभी मैं रोटी बनाऊंगी।
बाल जो हैं काले हो गए, काले होके तैयार। सुनहरे हो गए, सुनहरे। तो फिर बस कब करोगे व्लॉग? ब्लॉग करेंगे, कल सुबह से करेंगे फिर से। कल सुबह से तो करोगे, पर जो आपको देख रहे हैं, जो थोड़े बहुत व्यूज़ आपको आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा? दोस्तों बस यही है कि कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ, और आप ज़्यादा व्यूज़ देंगे तो ही तो फिर वो होती है ना, एक क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिल जाता है। आप लोग जब व्यूज़ देते हैं तो मोटिवेशन मिलता है हमें बहुत। हमें क्या मतलब, जो भी ब्लॉगर हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो भी मतलब सोशल मीडिया में एक्टिव है, अगर आप उन लोगों को व्यूज़ देते हो ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। दूसरा उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वो हो जाती है कि भाई बनाना ही बनाना है। देखो, मोटिवेशन के लिए ऐसा है ना कि कई बार मोटिवेशन ऐसे भी मिलती है कि यार ये काम नहीं करना चाहिए था, और तो उससे मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए जो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था उसकी जो है वहाँ पर वो सामने उसकी, ये कहाँ है, ये सामने जो ये फाइल सी लटक रही है, इसको निकालो, और तब जो है तुम बढ़िया से व्लॉग करने लगोगे। क्या है वो है हमारी शादी का प्रूफ। शादी का एल्बम। प्रूफ है, एल्बम है दोस्तों, एल्बम। तो नानी का तो खाना हो गया शुरू, अब हमारी बारी कब आती है ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पर रोटियां बनाई जा रही हैं। ये सब्जी मैंने बनाई थी, सिर्फ सोयाबीन की बड़ी है, ग्रेवी के साथ थोड़ी सी।